नमस्कार दोस्तों, ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। वैसे अतुल सर ने तो बता दिया हो कि आज से अपन जो प्रीवियस के पेपर हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, प्रीवियस पेपर में अपन चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे और प्रीवियस पेपर सोल्व करने का यही उद्देश्य है कि अपन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा एक तो, और एक क्वेश्चन करने का तरीका वगैरह नंबरों में जो डिवाइड होता है वो पता चल जाएगा, और अपन जो एक बार सिलेबस है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। अपन 2019 से लेकर 15 तक के जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। चलो चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है अपना वैदिक गणित के नाम से है ये फर्स्ट चैप्टर है। ये अपना चैप्टर 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, दूसरा भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और तीसरा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से टोटल 4 नंबरों का चैप्टर है। 2018 और 19 में ही अपने 17 में जोड़ा था। 18 वाले पेपर में 19 वाले पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करते हैं। देखो, पहले अपन 2019 वाले क्वेश्चन लेते हैं कि 1 नंबर वाले। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो द्वंद्व योग विधि से बासठ का वर्ग ज्ञात करना है। एक नंबर का क्वेश्चन था 2019 में, ताकि जो द्वंद्व योग विधि होती है उसके 62 का वर्ग ज्ञात करना है। वो कैसे करते हैं? देखो, 62 का जो वर्ग ज्ञात करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है। देखो, ये 62 जो भी संख्या दे दी ना, इसमें ये तो इकाई का अंक होता है और ये दाई का अंक होता है। 2 अंक दे रहे हैं, ये इसका इकाई का अंक हो गया, ये दाई का अंक हो गया। अब एक फॉर्मूला चलता है ये वर्ग ज्ञात करने का कि दाई का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू इकाई इंटू दाई ओब्लिक इकाई का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से दाई का स्क्वायर करते हैं यानी 6 का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू 6 इंटू 2, और यहाँ से ये इकाई का स्क्वायर है, इकाई का स्क्वायर 4। अब देखो, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आ गए, और यहाँ से देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ गए, और यहाँ से 4 दूनी 16। ये सॉरी 2 का स्क्वायर है, 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन में इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ से देखो 4 आ गए। अब देखो, इसको लिखने का तरीका है कि इस वाले अंक को तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 को तो ऐसे कैसे उतार दो, ये 4 है, इसको ऐसे उतार दो। ये 2 बच के हैं ना जी, यहाँ पे हासिल है जिसको अपन हासिल बोलते हैं ना। हासिल में क्या होता है कि अगले वाले में जोड़ देते हैं। ये हासिल है 2, इसमें जोड़ दो तो ये 36 में 2 जोड़ा तो 38 आ गया। ये बना फर्स्ट का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें 1 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन आया था वो ये था कि हल करना है। एक क्वेश्चन दे रखी है x+1 और x+2 इक्वल में x-5 और x-6। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था 2019 में। देखो, ये क्वेश्चन दे रखी है, यहाँ से अपन को x की वैल्यू काटनी है। इसको अपन जो बीज गणितीय योग से सोल्व ना करके वैदिक गणित से सोल्व करते हैं इसको। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है x से ज्ञात करने का कि CD माइनस AB बटे AB प्लस B प्लस माइनस C माइनस D। यहाँ पे ABCD की वैल्यू देखे तो यहाँ पे ये हो गए, जो फर्स्ट वाला जो ये 1 है ना अंक, ये 2 B हो गए, ये 5 माइनस के 5 C हो गए, और ये माइनस के जो D हो गए। इस वाले में पुट कर दो इसे कैसे, CD की वैल्यू C की तो -5 इंटू -6 माइनस AB, A की वैल्यू 1 इंटू B की वैल्यू 2 बटे में 1 की वैल्यू तो 1 है, A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू 2 है, माइनस चल रहा है, C की वैल्यू -5 है और माइनस D की वैल्यू -6 है। अब इसको सोल्व करते हैं ना, तो देखो माइनस माइनस को किया तो प्लस आ गया, 6 इंटू 5 30 हो गया, माइनस
2 × 1 2 हो गए बट्टे में, देखो 2 और 1 3 हो गए, और ये देखो ये माइनस माइनस प्लस प्लस के 5 हो गए, और यहाँ पे भी देखो माइनस और माइनस माइनस के ये 6 दे रहे यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गए। अब देखो यहाँ से तो ऊपर 28 आ गया, जब 30 में से 2 माइनस करते हैं तो 28 आ गया, और यहाँ पे देखो 5 और 3 8 8 और 6 14 हो गए, यहाँ से इसको काटा 2, इन्हें अपने पास x की वैल्यू 2 आ गई इसका आंसर। वैसे अपन को देख सकते हैं कि x का मान इसमें रख कर देखे ना 2 और 1 3 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 4 3 12 आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 - 5 3 और 2 - से 4 3 12 है, अपना x की वैल्यू सही है, यहाँ पे अपन जांच भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक विधीय सूत्र एकाधिकेन पूर्णांक का प्रयोग करते हुए अपन को इसका जो मान ज्ञात करना वो है कि 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6 का मान ज्ञात करना है। ये अपना 1 नंबर का क्वेश्चन था 2018 में। देखो एकाधिकन पूर्णांक विधि से अपन इसको सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो अपने पास दे रखा है 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6, इसका मान ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ से 31 सेम वाला पद को बाहर निकाल लो और एक बार इसमें 1 जोड़ दो +1, ये हो गया, इंटू में चल रहा है ओब्लिक जो ये जो भिन्न में रह गई उसको इंटू कर दो 1/6 इंटू 5/6। अब देखो यहाँ से तो अपने पास आ गया 31 इंटू 32 ओब्लिक, यहाँ से आ गया 5/36। अब देखो इनको इंटू करते हैं ना, तो यहाँ से इंटू आ गया 2 3 2 6 और 3 9 और 3 3 9 ओब्लिक 5/6। यहाँ से अपन इसको इस प्रकार लिखते हैं 992 5 सही 992 सही 5/36, से अपना आंसर होगा इसका। ये एकाधिक पूर्णांक से प्रयोग करते हैं इसका मान निकालने, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास 18 में एक और आया था 1 नंबर का, वो ये था कि हल करना है, एक इक्वेशन दे रखे हल कीजिए 1/x-3 प्लस 1/x-7 इक्वल 1/x-1 और प्लस 1/x-9 को सॉल्व करना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था 2018 में। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या करते हैं कि जो अंश और हर है ना, हर इनमें से अंश और हर में दे रखा है, तो इनमें हर वाले के पद को जोड़ते हैं। देखो इस वाले पद को अलग जोड़ते हैं, इनको अलग जोड़ते हैं, तो हर वाले पद को जोड़ने पर सॉल्यूशन जोड़ने पर हर वाले पद जोड़ते हैं। देखो यहाँ से तो x-3 हो गए प्लस यहाँ से x-7 हो गए, जब इनको जोड़ते हैं ना तो 2x - 10 आ गए। देखो फिर इस वाले पद को जोड़ते हैं x-1 प्लस x-9, ये भी यहाँ से 2x - 10 आ रहा है, ये दोनों पद समान आ रहे हैं, इसमें से किसी एक को उठा लो और 0 के बराबर कर दो। ये 2x - 10 = 0, यहाँ से 2x बराबर तो 10 आ गए और x की वैल्यू 5 आ गई। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालनी थी, ये x की वैल्यू इस समीकरण में रखते हैं ना, तो ये दोनों पद समान आएगा, इससे अपन जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब 1 नंबर के तो क्वेश्चन हो गए, अब जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो देखो। जो 2019 में क्वेश्चन आया था वो ये था कि द्वंद्व विधि द्वारा, द्वंद्व योग विधि द्वारा विधि से अड़सठ निवासी का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकाल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था 2018 में आता है।
2018 में क्वेश्चन 2 नंबर का आया था। देखो द्वंद्व योग विधि से अपन को 68 गुणित 80 का वर्गमूल निकालना है। देखो 68 गुणित 80, यहाँ पे 2 के टुकड़े बना लो, टुकड़े बना लो। इसको इस प्रकार लिख दो, ये 68 तो एक साथ लिख दो, और ये 8 और ये 9 अलग अलग लिख दो। ये ऐसे इस प्रकार लिख दो। देखो ये विधि है, देखना। अब देखो अब क्या करते हैं, फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट में ये होता है कि 68 माइनस इस 8 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया 68 माइनस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, और यहाँ से 4 बच गए। ये 4 बच गए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जिसका माइनस करें वहाँ पे यहाँ लिखते हैं, इसका डबल यहाँ पे लिख देते हैं। अब आगे देखो यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है अपन को, ये जो 48 बन रहा है ना यहाँ पे, इसमें भाग देते हैं जो यहाँ पे जो इसका डबल आया ना उसका 16 भाग दिया, तो यहाँ से 3 बार चला गया, 3 बार चला गया। इस 3 जो अपने पास शेषफल बच गया उसको यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब आगे देखो, आगे तीसरा स्टेप होता है जो 16 का भाग दिया, भाग तो अपने पास 3 आया, और यहाँ से शेषफल है ना वो 0 आ गया। तो ये भाग वाले को तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे -8 का जो स्क्वायर करके तो यहाँ पे लिख दिया, ये भाग तो 3 यहाँ पे लिखते हैं, जो शेषफल बचता है ना उसको यहाँ पे लिख दो। अब आगे देखना, जो तीसरी स्टेप होती है ना वो ये होती है कि ये वाला पद देखो 0 - 3, और जो माइनस करते हैं 3 का, इस 3 का द्वंद्व, इस 3 का द्वंद्व का अर्थ है कि 3 का स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो। 9 - 3 का स्क्वायर, यहाँ से अपने पास 9 - 9 0 आ गया। देखो यहाँ अपने पास जब भी शेषफल 0 बच जाता है तो यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ दो, और अपने पास जो इसका वर्ग आया ना वो 83 आ गया, यानी 68 89 का वर्ग बना ना वो ये 83 बन गया। इस प्रकार ये विधि सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2019 में आया था ना, वो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन। एक विधि है उपसूत्र आरूपेण द्वारा 42 का घनमूल निकालना है, घनमूल ज्ञात कीजिए। ये भी ना 2 नंबर का क्वेश्चन आया था 2019 में, 2019 का क्वेश्चन है, देखना। 42 का घनमूल निकालना है, तो इसका घनमूल निकालने का एक फॉर्मूला अपने पास, ये इकाई का अंक हो गया, ये दाई का अंक हो गया। वो जो भी अंक दे रखा हो ना, ये तो इकाई का होगा, ये दाई का होगा। तो इसको जो उपसूत्र अनुपरिणत विधि है ना, इसका घनमूल निकालने का एक फॉर्मूला चलता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि दाई का तो क्यूब कर दो, ओब्लिक 3 इंटू दाई का स्क्वायर इंटू इकाई, ओब्लिक 3 इंटू दाई इंटू इकाई का स्क्वायर, ओब्लिक इकाई का क्यूब। यहाँ पे देखो दाई 4 और इकाई 2, इस फॉर्म में रखते हैं। देखो रखा, दाई का क्यूब यानी 4 का क्यूब करो, ओब्लिक 3 इंटू दाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू इकाई 2 आई, ओब्लिक 3 इंटू दाई 4 दे रखे 4, यहाँ स्क्वायर है, सॉरी, इकाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ इकाई का क्यूब यानी 2 का क्यूब। इनको सोल्व करो, तो यहाँ से जब 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16, 16 64 आ गया, 4 का क्यूब 64। यहाँ से देखो 3 इंटू 16 इंटू 2 आ गए, ओब्लिक यहाँ से 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गए, और 2 का क्यूब 8 हो गए। आगे देखो 64 ऐसे कैसे, ओब्लिक इसको जब इंटू करते हैं तो 16 48, 48 इंटू 2 66 हो गए। अच्छा यहाँ देखो
4 चौक 16, 16 3 48 आ गया ओब्लिक और 8। अब देखो इसको लिखने का तरीका एक बार और देख लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें तो बताया था, एक बार और देख लो। इस 8 को तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 8 को तो 8 को लिख दे ऐसे। इस 8 को भी ऐसे कैसे लिख दो, जो ये 4 होता है वो इकाई होता है, हासिल होती है हासिल। इस हासिल को अगले वाले में जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ा 96 में 4 जोड़ा तो 100 गए, इसका 0 लिख दो, 0 0 में 10 बच गए, 10 होने बाद हासिल बच गई, इस 10 को इसमें जोड़ दो, प्लस 10 प्लस 4। जो 64 में जब 10 जोड़ा तो यहाँ पे 76 आ गया। ये अपना आंसर। ये जो फर्स्ट चैप्टर था इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो 16 हो गए। अब अगले चैप्टर के देखना, अगला चैप्टर नंबर 2 देखना। चैप्टर 2 दे रहेगा अपना संख्या पद्धति। ये अपना 3 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार ये 3 नंबर का चैप्टर है। अब देखो सॉल्व करते हैं। 2019 का क्वेश्चन देखना फर्स्ट। 68 और 119 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, इनका HCF ज्ञात करना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था 2019 में। देखो गुणनखंड विधि से अपन इनको सॉल्व करते हैं। 68 और 119 का HCF निकालते हैं गुणनखंड विधि से। 68 का दे 2 कवा देते हैं, यहाँ से 3 और 4 आ गए, 2 कवा दिया 17 आ गए और 17 में 17 का ही जाएगा। 119 का देखो, 119 में ओनली 17 का ही जाता है, 17 बार ही चला गया, सॉरी 17 का 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा और यहाँ से 17 का 17। अब देखो इसके तो गुणनखंड दो आए, वो 68 के तो आए 2 × 2 × 17। 119 क्या है 7 × 17। अब देखो HCF का मतलब कि दोनों जो टुकड़े होते हैं उनमें से कॉमन को उठाना। देखो यहाँ पे 2 तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तो हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा। देखो 17 यहाँ भी है और 17 यहाँ भी है, तो इसका HCF 17 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है जो 196 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात करना है। घातों का योगफल ज्ञात करना है। ये भी 1 नंबर है क्वेश्चन था 2018 में। देखो 196 का अभाज्य गुणनखंड की विधि से घातों का योगफल ज्ञात करना है। वो देखो सबसे पहले तो इनका अभाज्य गुणनखंड से टुकड़े करते हैं इसका, तो 196 का करते हैं तो यहाँ से 2 9 8 आ गए, 98 आ गए, यहाँ से 2 4 और 9 49 हो गए। 49 में 7 कह जाएगा, 7 का, अरे 7 का एक बार चल गया, 1 बच गया। यहाँ से 2 स्क्वायर जो 196 के जो टुकड़े हुए ना, 2 का स्क्वायर यानी 2 बार था इंटू 7 का स्क्वायर। ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड से टुकड़े हो गए। अब एक घातों का योगफल ज्ञात करना है, यानी जो ये पावर में दे रखे हैं ना उनका योगफल, तो यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसका 4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन 3। अगला क्वेश्चन दे रखे है कि 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF व LCM क्रमशः 2 पूर्णांक संख्याओं का दो पूर्णांक संख्या है जिनका LCM तो दे रखा है 12, सॉरी HCF 12,
HCF 12 दे रखे और LCM 336 दे रखे। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि एक पूर्णांक तो 4800, एक पूर्णांक तो 4800, तो दूसरा पूर्णांक याद करना है। दूसरा पूर्णांक अपन को ज्ञात करना है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था 2017 में। देखो, दो पूर्णांक को संख्याओं का एक HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक पूर्णांक दे रखा है और दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला चलता है। देखो, पहला पूर्णांक इनटू दूसरा पूर्णांक और इक्वल में LCM इंटू HCF। एक फॉर्मूला चलता है। पूर्णांक दे रखे हो तो पूर्णांकों का तो गुणनफल इक्वल में LCM इंटू HCF। देखो, पहला पूर्णांक तो दे रखा है 48, दूसरा x मान लो, LCM दे रखा है 336 इंटू और 12। जैसे x की वैल्यू आई 336 इंटू 12, ये 48 भाग दे दो तो देखो 12 चौक 48, यहाँ से 336 को काटे 4 से तो 8 चौक तो 32, एक बच गया, वो 4 चौक 16, यानी x की वैल्यू 84 आ गई। एक पूर्णांक तो इसका 48 होगा, दूसरा पूर्णांक 84 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 है इसका। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन में बोल रहा है कि अर्थ अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा पूर्णांक दे रखा 375 व 675 का HCF ज्ञात करना है। याद करना, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था 2016 में था। देखो, इसका सॉल्यूशन देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका पूर्णांक दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड से इसका LCF ज्ञात करते। देखो, 375 का निकालो, पहले टुकड़े करो तो देखो ये वाली संख्या जो 5 दे रखी है, ये तो 3 से जाएगी या 5 से डिवाइड होगी। 3 से जाने का देखो, इनको अंकों का योग कर लो और योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो ये 3 से डिवाइड होगी। देखो 10 15 जा रहा है, 15 में 3 का भाग जाता है पूरा, तो 3 से होगा। तो यहाँ से 1 आ गया, 3 दूनी 6 हो गए और 5 3 15, 125 हो गए। अब इसमें भी देखो 3 और 5 8 हो रहा है, तो यहाँ तो 3 का नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा। 5 का तो 5 का जाएगा तो 25 आ गए और 5 का 5 हो गया, यार ये 1 बच गया। 675 का देखो, वही 3 का चेक करते हैं। 6 और 7 तो देखो 13 हो गए, 13 और 5 18 होता है, 18 में 3 का भाग जाता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 5 225 आ गया। इसमें देखो 5 और 2 7 और दोनों, इस ये भी 3 से डिवाइड होगा, यानी 7 21 5 3 15, ये 3 से डिवाइड। देखो 5 और 7 12 होता है, ये भी 3 से होगा। 3 दूनी 6 और 5 3 15 25 3 75, 5 2 7 7 3 से डिवाइड होगा, ओनली 5 से होगा तो 25 और 5 एक बार। अब देखो इसके टुकड़े तो अपने पास आए 375 के, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसके टुकड़े 675 के, 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5। अब देखो LCM ज्ञात करने वाले सेम वाले जो अंक दे रहे हैं उनको उठा लो। एक 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 आ गया। HCF देखो इसका 3 हो गया। 5 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इंटू 5 इंटू 1 5 यहाँ पे, एक यहाँ पे, इंटू 5 1 5 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये कटेगा। 3 यहाँ पे 2 देर का, यहाँ पे भी कोई नहीं, तो ये अपना LCM इनका इंटू आएगा। देखो 55 25 25 75, इसका HCF आ गया। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 देखना। 5 दे रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, विधि द्वारा जो पूर्णांक दे रखा है 96 और 104, 404, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। जो पूर्णांक दे रहे हैं उनका एचसीएफ। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था, 2015 में था। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से इन पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करते हैं, तो यहाँ से 2 बार गए, ये आ गया 4 और 8, यहाँ से 2 बार गया 2 और 4, यहाँ से 2 बार गया तो 1 और 12, यहाँ से 2 6 और यहाँ से 2 3 और 3 1 बच गया। ये 4 से 4 के देखो 2 2 0 2 1 0 1। अब देखो 101 में देखे तो 101 में 101 कहा जाएगा और यहाँ पे 1 बच गया। अब देखो इसके टुकड़े तो अपने पास आ रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 2 × 2 × 3 और इस 404 के टुकड़े आ रहे हैं 2 × 2 × 100। एचसीएफ इसका बनेगा जो एक तो 2 पद यहाँ से इसको उठा लेते हैं, एक यहाँ से उठा लेते हैं, सेम पद 2 × एक 2 का पद यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया 2 × ये 2 वाला पद उठाया, यहाँ पे 2 वाला नहीं तो ये कट गया, ये भी 2 कट गया, ये भी 2, यहाँ से 3 उठाया, यहाँ पे 3 है, ये भी कट गया, ये 101 उठाया, यहाँ पे 101 नहीं है तो ये कट गया, तो इसका एचसीएफ बोले 4 ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 1 नंबर के थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो देखो। सिद्ध करना है कि क्वेश्चन नंबर से देखो, अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था 2019 में। देखो सिद्ध करना है कि √7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन इसको 7 √5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। सोल्व करने पे जो अपना एक विरोधाभास आएगा अंत में जाके, तो अपन अंत में जाके कहते हैं कि एक परिमेय संख्या है। इसको पहले तो परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मानना है। तो परिमेय संख्या आपको अपन को भिन्न के रूप में लिखिए इसको, अतः 7 √5 a/b के रूप में लिखे, भिन्न के रूप में, जहाँ a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और b ≠ 0 होना चाहिए। यानी ये कंडीशन लग जाए तो अपन परिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ से अपन सोल्व करें तो √5 बराबर 1/7b। अब देखो a भी पूर्णांक आ रहा है, यहाँ से देखने पर पूर्णांक प्राप्त हो रहा है और 7b ये भी पूर्णांक प्राप्त हो रहा है और ≠ 0, यानी ये तीनों कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि a/7b एक परिमेय संख्या है। ये दोनों पूर्णांक है, ये कंडीशन जो लग जाती है वो परिमेय संख्या होती है, परिमेय। तो हम कह सकते हैं कि a/7b परिमेय है, परिमेय संख्या है। लेकिन देखो ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √5 ये भी परिमेय होना चाहिए। तो लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इस प्रकार देख सकते हैं
क्योंकि अंडर में कोई भी संख्या हो या पॉइंट में कोई संख्या हो जो एक पूर्णांक ना हो हमेशा अपरिमेय संख्या। अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर 5 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि गलत है। इस प्रकार विरोधाभास करता है गलत है, जो कि अपन कह नहीं सकते कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अतः इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि 7 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया कि पहले तो अपन ने परिमेय मानता, यदि ये परिमेय सिद्ध हो जाती तो ये अपन को सिद्ध करना, अपन इसको सिद्ध नहीं कर पा सकते कि अपरिमेय। तो अपन ने पहले तो इसको माना 7 अंडर 5 को परिमेय माना, जो कि एक विरोधाभास जो कि गलत प्राप्त होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि 7 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन दे रखे क्वेश्चन नंबर 7 देखना। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल वो दे रखा है 525 और क्वेश्चन में दे रखा है जो उसका महत्तम समापवर्ती यानी HCF है ना वो 5 है। तो LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, LCM ज्ञात करना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था 2018 में। यानी दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, HCF दे रखा है और LCM ज्ञात करने वाला। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था कि दो संख्याओं का गुणनफल ये इसको इस प्रकार लिखते हैं कि पहला पूर्णांक इनटू दूसरा पूर्णांक इक्वल में LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मान रखो पहली संख्या दो संख्या गुणनफल अपने पास 525 दे रखा है, 525 बराबर में LCM ज्ञात करना है इनटू HCF अपने पास 5 है। यहाँ से LCM की वैल्यू निकालें तो 525 में 5 का भाग दे दो, यहाँ से अपने पास आ गया 105 यानी LCM आ गया 105। अगला क्वेश्चन था देखो। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वही। सिद्ध कीजिए कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था 2017 में। देखो इसको सिद्ध करते हैं। वही सिद्ध करने की अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन अंडर 3 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। तो माना अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, माना है। यदि ये परिमेय संख्या हो जाती है तो इसको सिद्ध नहीं कर पाए। यदि इसका उल्टा आ जाता है यानी विरोधाभास कोई कमी रह जाती है तो अपन कह सकते हैं परिमेय संख्या है। तो देखो मानना है परिमेय संख्या माना तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंडर 3 बराबर P/Q के रूप में, जहाँ पे देखो P भी पूर्णांक होना चाहिए परिमेय तो, और Q भी पूर्णांक होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस प्रकार पर एक कंडीशन इसमें एक अप्लाई हो रहती है, जो एक कंडीशन हो कि इसमें कोई उभयनिष्ठ होना, उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अविभाज्य गुणनखंड की यही विधि है, उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी पूर्णांक होगी। यानी इसका मतलब कि खुद का भाग जाना चाहिए और उसी संख्या का जाना चाहिए और एक का भाग जाना चाहिए, वही पूर्णांक होती है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से देखो इसका होल स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट आता है यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया, इसका अंडर रूट हटाते हैं, जैसे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया, एक क्यू को इधर इंटू कर दो तो यहाँ पी स्क्वायर बटा क्यू, यहाँ क्यू स्क्वायर था ना, इसको एक इधर इंटू कर दिया तो ये बच गया। क्योंकि अब देखो अपन कह सकते हैं कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जो पी और क्यू पता है था ना, पी और क्यू में पद कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात पी स्क्वायर और क्यू एक भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में देख लो तो भिन्न भी बताया था कि भिन्न कभी भी परिमेय नहीं हो सकती, भिन्न के रूप में जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास अपने भिन्न के रूप में देख लिया, जो कि विरोधाभास है कि जो भिन्न के रूप में होते हैं वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने पर पी स्क्वायर प्लस क्यू एक भिन्न के रूप में आ रहा है जो कि विरोधाभास है, अतः ये पूर्णांक भी नहीं होगी, ये पूर्णांक भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 3 है वो एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्वेश्चन 16। अब देखो क्वेश्चन 16 में क्या दे रखा है, इस अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 6 कर दिया, वही चलेगा कि अंडर रूट 6 एक परिमेय मान लो। ये 2 नंबर का 16 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे अंडर रूट 6 हो गया, यहाँ पे 3 आ गए, वो 6 आ गए, इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे भी 3 के 6 हो गया और पी क्योंकि उभयनिष्ठ, ये जो सेम लैंग्वेज वही चलेगी और अंत में कह देंगे अंडर रूट 6। यहाँ से देखो हाँ अंडर रूट 6 है परिमेय संख्या। इसी प्रकार सोल्व होगा, सेम क्वेश्चन देख रहे हैं। 2015 में भी इस अंडर रूट 6 की जगह अंडर रूट 2 दे रहे हैं, ये अपना 15 में क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन दे रहेगा अंडर रूट 2, यहाँ पे भी अंडर रूट 2, इस 6 की जगह 2 हो जाएगा, इस 6 क्यों की जगह 2 क्यों हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार अपन को विरोधाभास करना है और विरोधाभास ज्ञात करने पर पूर्णांक नहीं होगी, अतः ये अपरिमेय संख्या। जब अपना चैप्टर 2 तो कंप्लीट हो गया, अब चैप्टर नंबर 3 देखना। अपना चैप्टर 3 दे रखा है बहुपद का, चैप्टर का नाम है, ये 3 नंबर का चैप्टर और 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है इसमें, 3 नंबर का चैप्टर एक ही क्वेश्चन आता है, वो देखो सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना जो 2019 में आया था, गुणनखंड विधि से एक इक्वेशन दे रखी है कि 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 और इक्वल में दे रखा है 6/x, जहाँ x नॉट इक्वल टू 1 और 2, यानी x की जगह 1 और 2 नहीं रखना, को हल करना है, को हल कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2019 में आया था। देखो इसको सोल्व करें, गुणनखंड विधि से इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू लानी है। वो कैसे लाते हैं, ये जो हर में पद दे रखे हैं इसका गुणन लघुत्तम ले लो, यानी लघुत्तम ले लो, यानी एक साथ, तो अपने पास आ गया x माइनस 2, जो नीचे वाला पद आता है उसको एक साथ लिख देंगे। सोल्व करने के देखो तरीका,
x माइनस 2, x माइनस 1 और x, ये वाली कंडीशन बन रही है नीचे। अब देखो इस वाले जो ये पद बनाना है अपना पूरा, इसमें इस वाले से इंटू करते हैं। जैसे इस वाले यहाँ पे इंटू करते हैं ना, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 तो कट गया। इस वाले पद को जब यहाँ इंटू करते हैं तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया और अपने पास बच गया x माइनस 1 बच गया। आगे देखो प्लस 2 इंटू इस वाले पद को जब यहाँ इतने से इंटू करते हैं ना, इतने से, तो x माइनस 2 से x माइनस 1 से x माइनस कट गया और ये वाला पद बच गया, यानी x माइनस 2 इक्वल इस वाले पद से यहाँ इस 6/x जो दे रखा है इस वाले से पूरे से जब इंटू करते हैं ना, तो x से तो x कट गया और अपने पास 6 इंटू x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वेशन बच गई। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और x का मान करना है। एक बार और बता देता हूँ, देखो ये इक्वेशन दे रखी है अपने पास पूरी, अच्छा क्वेश्चन है वैसे 3 नंबर। ये क्वेश्चन दे रखा है, गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। और देखो सब फर्स्ट काम होता है जो हर में दे रखा है उनको एक जगह लिख दो, यानी एक लघुत्तम ले लो, उस कार से एक साथ लिख लो, लघुत्तम ले लो। ये वाला जो पद बनाना अपने पास, इसको एक बार इससे इंटू कर दो, एक बार इससे इंटू कर दो और एक बार इससे इंटू कर दो। इससे इंटू गया तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, यहाँ अपने पास x और x माइनस 1 बच गया। इस वाले पद से जब करते हैं तो x माइनस 1 से तो x माइनस कट गया, ये वाला पद बच गया। इस वाले पद से करते हैं x से कट गया, ये वाला पद गया। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। इस x को अंदर इंटू किया तो x स्क्वायर माइनस x प्लस इस 2x को अंदर इंटू तो 2x स्क्वायर और माइनस 4x इक्वल। पहले इन दोनों कोष्टक को सोल्व करते हैं। देखो 6 x को जब इस वाले कोष्टक से करते हैं तो x स्क्वायर और माइनस का x, इस दो को इस कोष्टक से करते हैं तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 को 1 से इंटू करते हैं 2 आ गया। अब देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 माइनस का x 5x इक्वल 6x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। आगे देखो 3x स्क्वायर 5x, 6 को अंदर इंटू कर दो, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब सारे पद एक तरफ ले आओ, इस पद को उठा के उधर ले गए तो 6x स्क्वायर, ये 3 उधर जाते हैं माइनस का 6 में से जब 3 माइनस करते तो 3x स्क्वायर बच गए। अब देखो माइनस के 18 इधर है, माइनस के 5 इधर है, इस माइनस 5 को उधर ले गए तो प्लस का हो गया। 18 में से जब माइनस के 18 में प्लस 5 जोड़ दें तो माइनस के 12 ही बच गए। वो सॉरी माइनस के जब 18 में से 5 माइनस करते हैं तो 13x बच गए। 13 और 5 18 होते हैं। अब देखो 12 इधर प्लस का प्लस रह गया। अब देखो ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात को सोल्व करने का तरीका है कि जब इन दोनों को तो इंटू करते हैं ना, तो यहाँ से ये पहले x स्क्वायर पद अचर पद को इंटू करते हैं तो अपने पास आएगा 12 या 36x स्क्वायर। अब देखो इस माइनस 13 बच रहा है ना, हमें इसके ऐसे 2 टुकड़े करो, इंटू करने पर 36x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करने पर 13x बने। तो इसके 2 टुकड़े हैं 3x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 4x प्लस 12। देखो माइनस के 9 माइनस के तो माइनस के 13 हो रहे हैं, इन दोनों को जब इंटू करते हैं तो प्लस के 36x स्क्वायर आ रहे हैं। अब आगे देखो यहाँ से ये जो पद है ना शुरू के 2, इनमें से 3x कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो यहाँ तो x बच गया और माइनस 3 बच गया, माइनस यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लो तो x और माइनस 3 बच गया। अब देखो ये वाला कोष्टक ये वाला कोष्टक सेम आना चाहिए, ये दोनों कोष्टक सेम आ गए तो अपना ये जो टुकड़े के हैं वो सही है। आगे देखो यहाँ से 3x माइनस 3 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ इनको कॉमन ले लो तो x माइनस 3 कॉमन आ गए तो यहाँ पे तो बच गया 3x माइनस 4 इक्वल 0 चल रही है। अब देखो एक बार तो इस वाले पद को 0 के बराबर कर दो, एक बार इस वाले पद के बराबर 0 कर दो। देखो
इस वाले पद को जीरो करते हैं, x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई, x बराबर 3, एक वैल्यू तो ये आ गई। इस वाले को जीरो करते हैं तो 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर 4 और x की वैल्यू 4/3। x की दो वैल्यू आ गई, वो x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अगला क्वेश्चन देखो। अब आगे देखो, इसका भाग देते हैं। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे घात है, तो अब इसको क्यूब बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर से इंटू करते हैं। एक्स स्क्वायर भी इस पद से इंटू गया, तो यहाँ देखो x की पावर 3 हो गई और माइनस 2x स्क्वायर हो गए। वही चिन्ह परिवर्तन, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये तो कट गया, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का 4x स्क्वायर बच गया। और आगे ऐसा ये पद ऐसा कैसा 11x और माइनस 6। अब देखो यहाँ एक तो माइनस की जरूरत है, एक 4 की जरूरत है, एक x की जरूरत है, तो माइनस 4x की जरूरत है। इस वाले पद को इससे इंटू करते हैं, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 8x हो गया। यहाँ से ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये तो कट गया, और यहाँ से 3x बच गए और माइनस 6 चल रही है। अब देखो ओनली 3 की कमी है, x तो और 3 की कमी है, 3 से इंटू करते हैं प्लस 3 से। प्लस 3 को जब इससे इंटू किया तो 3x और माइनस 6 आ गया। ये चिन्ह चेंज कर दो, ये कट गया और ये भी कट गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो अपने को सत्यता की जांच करनी है। वो कैसे करते हैं कि जो भाज्य होता है ना, वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। फिर फॉर्मूला होता है सत्य जांच करने की, भाज्य के इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक तो ये वाला पद, भाज्य होता है ना ये कोष्टक वाला जिसमें अपन भाग देते हैं, भाज्य ये वाला, भागफल जो अपने भाग करने से जो आया ना ये वाला जो भागफल, और शेषफल 0 है। इसमें मान रखो भाज्य तो अपने पास x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, भाजक ये वाला x माइनस 2, भागफल ये वाला x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और प्लस 0 शेषफल है। अब देखो इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस x को इस कोष्टक से जब इंटू करते हैं तो x की घात 3 आ गई, माइनस का 4x स्क्वायर हो गया और यहाँ से प्लस 3x हो गया। इस 2 को इस कोष्टक से इंटू करते हैं तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 8x और माइनस का 6 प्लस 0 चल रहा है। अब देखो x³ 4x स्क्वायर माइनस का 2 है तो माइनस का 6x स्क्वायर हो गया, 3x एक ये रहा और एक 8 ये रहा, 8 और 3 11x हो गए, प्लस के 11x और माइनस का 6। अब देखो ये वाला पद और ये वाला पद सेम आ रहा है कि नहीं, तो अपने जांच कर ली कि ये वाला जो भाग किया है ना वो सही है और सत्यता की जांच की होगी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अपने पास एक द्विघात बहुपद दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये बहुपद दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था 2016 में, 3 नंबर का क्वेश्चन। देखो सॉल्व करते हैं इसको। ये बहुपद दे रखा है, पहले तो इसके शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं। तो अपने पास दे रखा दिया तो वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 इक्वल 0 मान लो। अब इसके टुकड़े करते हैं तो ऐसा करते हैं कि तो इंटू करने पे तो माइनस 2x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पर x बचे। तो देखो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस के तो 2x ले लो और माइनस x ले लो माइनस 2। इनको जब 2 में से जब माइनस x करते हैं तो प्लस का x बच गया और इन दोनों को इंटू करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर आता है। ये अपने टुकड़े हो गए। अब देखो यहाँ से अपन को x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस 2। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x और माइनस माइनस किया तो प्लस के 2 बच गए। अब देखो
ये दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अपने टुकड़े सही है। तो यहाँ से देखो x + 2 कॉमन ले लो, x + 2 कॉमन लिया तो x - 1 बच गया अपने पास इक्वल 0। एक बार ये पद 0 के बराबर कर दो, एक वाला एक कोष्टक 0 के बराबर कर दो। तो x + 2 बराबर 0 किया तो यहाँ से तो x की वैल्यू तो -2 आ गई। एक गुण शून्यांक तो ये आ गया, एक इसको बराबर करते हैं x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ गए। तो अपने पास इसके जो शून्यांक आए वो -2 और 1 आ गए। शून्यांक तो ज्ञात हो गया। अब शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मान लो इसको अल्फा मान लो, इसका बीटा मान लो। अब देखो इनमें शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले अपन शून्यांकों का योग करते हैं। शून्यांकों का योग, इसका एक फॉर्मूला चलता है ये द्विघात बहुपद में कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यांकों का योग यानी α² प्लस बीटा इक्वल -x का गुणांक। यहाँ पे देखो x का गुणांक +1 आ रहा है, x का गुणांक +1 बटे x² का गुणांक, x² का भी 1 आ रहा है तो 1। अब देखो α प्लस बीटा जब इनका योग करते हैं तो -2 और प्लस का 1, यहाँ से तो -1 बच गया, -2 में से 1 गया तो -1 इक्वल -1। तो यानी शून्यांकों का योग तो अपना सही है। अब जो शून्यांकों का गुणा से चेक करते हैं, शून्यांकों का गुणा, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। देखो शून्यांकों का गुणांक यानी α × बीटा अचर पद। इस वाले जो इक्वेशन दे रही है उसमें अचर पद -2 है, -2। वही x² का गुणांक यानी x² गुणा यानी 1 α × बीटा। α × बीटा जब -2 को 1 से इंटू करते हैं ना तो -2, यहाँ -2 ही बच गया, यहाँ पे -2 और यहाँ भी -2 आ रहा है। यहाँ भी शून्यांकों का गुणांक भी बराबर आ रहा है, शून्यांकों का योग भी बराबर आ रहा है। तो अपने सत्यता की जांच के लिए तो ये टुकड़े एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं, एक बहुपद है f(x) 3x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस के 5। एक बहुपद दे रखे है gx x² प्लस 2x और प्लस 1। इस gx में fx में भाग देना अपन को। क्वेश्चन में बोल रहा है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2015 में आया था। देखो भाग देते हैं, सिंपल भाग देते हैं अपन, जो साधारण भाग देते हैं ना, 3x² प्लस x² और प्लस 2x प्लस 5 में भाग देते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 का। अब देखो यहाँ पे देखो 3x² आ रहा है, यहाँ पे x² है, 3 की कमी हो रही है, 3 से इंटू कर दो। 3 से इंटू करते हैं तो अपने पास 3x², इस वाले पद को 3 से इंटू कर दो, प्लस 6x और प्लस 3 आ गया। ये चिन्ह परिवर्तन, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तो कट गया, ये x² बच गया और -6 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 4x और माइनस के 3 में जब प्लस 5 गए तो प्लस के 2। अब देखो यहाँ x² है प्लस 1, सॉरी यहाँ पे x³ था, गलती, x³ था, अपने पास x² लिख लिया। दोबारा देखना, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है x² प्लस 2x प्लस 5 1 का। और यहाँ पे देखो 3x³ पर यहाँ पे x², एक तो x कम पड़ रहा है और एक 3 कम पड़ रहा है, तो अपन 3x से इंटू करते हैं इस वाले पद को, तो ये वाला पद यानी ये वाला पद तो आ जाएगा। तो 3x³ प्लस 2x को 3x से तो 6x² और प्लस 3x बच गया। इसके चिन्ह पर कर दो तो यानी ये माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये तो कट गया, ये माइनस का 6 और प्लस का है तो माइनस का 5 x² बच गया। यहाँ भी माइनस का x बच गया, -3 में से प्लस के 2 और प्लस 5। यहाँ देखो यहाँ x² है
और यहाँ माइनस के 5 है, तो माइनस के 5x² है, तो माइनस के 5 इंटू इस वाले करते हैं। तो देखो -5x² माइनस 10x और माइनस का 5। यहाँ पे देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। देखो हाँ प्लस, ये वाला तो कट गया। यहाँ पे 9x बच गया और यहाँ पे प्लस के 10 बच गया, सॉरी हाँ माइनस के 5 सही है। ये वाला अपने पास भागफल आ गया जो शेषफल था ना, और ये अपना भागफल आ गया। अब देखो जांच करते हैं। जांच करने का तरीका बताया था आपको, जो भाज्य होता है ना वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ये फॉर्मूला चलता है। ये वाला भाज्य, ये वाला भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। यहाँ पे रखते हैं। भाजक दे रखा अपना ये x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू भागफल आया 3x माइनस 5 और प्लस शेषफल जो बच्चा अपने पास 9x प्लस 10। इसको सोल्व करने पर अपने पास यही क्वेश्चन आ जाए भाजक, तो अपना जो ये भाग दिया वो सही है। देखो सोल्व करते हैं। इस x² को इस cos x से सोल्व करते हैं, नहीं इस 3x को इस cos x से सोल्व करते हैं, इस वाले से ये इंटू करते हैं, ये 3x को इससे इंटू करते हैं, तो अपने पास 3x³ आ गया प्लस 6x आ गया और प्लस के 3x हो गया। इस -5 को इस cos x से इंटू करते हैं, तो माइनस का 5x² हो गया, माइनस का 10x हो गया और माइनस का 5 आ रहा है और प्लस 9x और प्लस का 10। यहाँ से देखो x³ का एक पद है तो 3x³। यहाँ से देखो यहाँ स्क्वायर हो रहा है 3x², एक स्क्वायर 3x² यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो प्लस का x²। यहाँ पे देखो प्लस के 3x और प्लस के 9x 12x, 12 में से माइनस देगा तो प्लस के 2x बच गए और प्लस का एक तो माइनस के 5 है और प्लस का 10, यहाँ पे प्लस का 5। अब देखो 3x³ x² और प्लस 2 और प्लस 5, ये अपना भाजक प्राप्त हो गया। अतः हमारा ये जो ये भाग विधि सोल्व की है वो एकदम सही है। आज के लिए इतने 3 चैप्टर के अपने प्रीवियस के क्वेश्चन सोल्व कर दे। अपन चैप्टर नंबर 4 का कल से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।